हाय, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे उस टॉपिक पे जिस पे बहुत ज़्यादा बात होना शुरू हो गई है। रियल एस्टेट मार्केट के वीडियोस अगर आप देखते होंगे, स्पेशली गुड़गांव मार्केट के, तो लोग बोलने लगे हैं प्राइस अब स्टेबल होने वाला है, मार्केट डाउन जाने वाली है, और बहुत सारे इस तरीके के वीडियोस आपने देखे होंगे। लेकिन मैं इनके पीछे की सच्चाई आपको बताने वाला हूँ आज के एक्चुअल में होने वाला क्या है। आपको अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती भी है तो आपको क्या करना चाहिए उस टाइम पे, तो इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिए। देखिए, जहाँ तक मार्केट स्टेबल होने की बात है, देखिए एक सर्टेन लेवल पे जब प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा तो स्लो डाउन आता है। मतलब स्लो डाउन इस सेंस में मैं बोल रहा हूँ, जहां पे आपको एक साल के अंदर डबल प्रॉफिट हो रहा था, हो सकता है आज डबल प्रॉफिट ना हो, आज वो प्रॉफिट का परसेंटेज कम हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं आएगा या आपको घाटे में चीजें बेचनी पड़ेंगी, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और ना ही इन बातों में आके अपनी कोई खरीदी हुई प्रॉपर्टी आप बेचिएगा। रीजन है कि इस तरीके से जब हाइप क्रिएट की जाती है, इस तरीके से जब मार्केट में निगेटिविटी थोड़ी सी क्रिएट की जाती है, तो उसके बाद क्या होता है कि सेलर्स जो है निकल के आते हैं और डेस्परेट डील जो है निकल के आती है। और वो डेस्परेट डील खरीदने के लिए मार्केट में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। तो आपको मैं कभी ये सजेस्ट नहीं करूंगा, अगर आपने प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट किया है तो आप उसको डेस्परेट डील की तरह अपनी प्रॉपर्टी को बेचें, अनलेस अनटिल आपको पैसे की इमीडिएट रिक्वायरमेंट है। आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा मार्केट को, थोड़ा सा सेंटिमेंट को, उसके अकॉर्डिंग एक राइट डिसीजन आप ले पाएंगे। अब हम समझ लेते हैं कि एक्चुअल में होने वाला क्या है, क्या लोग बोल रहे हैं वो सही है। देखिए, लोगों का बोलना तो इसलिए भी हो जाता है कई बार, जैसे एक प्रोजेक्ट आया 3 दिन में सोल्ड आउट हो गया, एक प्रोजेक्ट आया 1 हफ्ते में सोल्ड आउट हो गया, और आज कोई प्रोजेक्ट आ रहा है उसको 50% इन्वेंट्री सोल्ड आउट करने के लिए 10 से 15 दिन का टाइम लग रहा है, 1 महीने का टाइम लग रहा है। तो लोग तो इससे भी स्लो डाउन का आइडिया लगा लेते हैं। लेकिन मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती है कि एज ए बायर आपका क्या नुकसान हो रहा है उससे। 7 दिन में अगर प्रोजेक्ट सोल्ड आउट होता था या 3 दिन में प्रोजेक्ट सोल्ड आउट होता था, तो आपको ना तो ब्रोशर मिलता था, ना आपको प्रोजेक्ट का पता होता था, ना आपको आपकी चॉइस की यूनिट मिलती थी, और आपको चीजें खरीदनी पड़ती थी। ऐसा अभी भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये अभी बिल्कुल बंद हो गई है प्रैक्टिस। ये मार्केट में ये प्रैक्टिस अभी रिसेंटली हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर एक प्रोजेक्ट आया था, वो भी इसी तरीके से सोल्ड आउट हुआ। लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट में होता क्या है, ऐसे प्रोजेक्ट में बिल्डर का फायदा होता है, आपका फायदा नहीं होता है। आपका फायदा कब होगा? एक ऐसा प्रोजेक्ट जो धीमे धीमे बिके, जहां पे आपको एप्रिसिएशन भी आए, लेकिन साथ ही साथ आपकी चॉइस की यूनिट भी मिले। आपको ये भी पता हो कि क्या कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वहां पे मिलने वाली है, किस तरीके का लेआउट वहां पे होने वाला है, किस तरीके के साइजेस आपको मिलने वाले हैं। पीछे तो यही हो रहा था कि ये सारी चीजें आपको मिलती ही नहीं थी। आपको एक एग्जाम्पल के लिए बताता हूं। अब टाइम के साथ डेवलपर फिर से चेंज हो रहे हैं। टार्क ईश्वा करके अपना प्रोजेक्ट लेके आए टार्क ग्रुप वाले, यहाँ पे आपका गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे, और वहां पे उन्होंने सैंपल भी बनाया। उन्होंने पूरा शोकेस किया कि किस तरीके की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी हम रखने वाले हैं, किस तरीके के पाइप यूज होंगे, किस तरीके के डोर यूज होंगे, किस तरीके का मटेरियल यूज होगा, क्या क्या एमिनिटीज हम दे रहे हैं, कौन कौन सी कंस्ट्रक्शन कंपनीज हम लेके आ रहे हैं, किस तरीके का आर्किटेक्ट हम लेके आ रहे हैं। तो सारी चीजें आपको टेबल से क्लियर है। अगर ऐसे प्रोजेक्ट में आप जाते हो तो आपको एटलीस्ट डे वन से पता तो है कि भाई हम क्या लेने वाले हैं। एज ए इन्वेस्टर भी आपके लिए अच्छा है, और एज ए एंड यूजर भी आपके लिए अच्छा है। मार्केट, रेजिडेंशियल मार्केट जो है स्पेशली, वो एंड यूजर बेस्ड हो गई है। अब एंड यूजर ज्यादा आ रहे हैं। एंड यूजर जब आता है तो चीजों को ठोक बजा के ही लेता है, ऐसे नहीं लेता है कि हवा में उसने यूनिट ले ली है, उसको चाहिए थी 15वें फ्लोर पे, उसको मिल गई है 30वें फ्लोर पे, और वो ले लेगा। आज एंड यूजर सोच समझ के चीजों को लेगा, और वो आपके लिए भी सही है क्योंकि आपको रहने के लिए घर लेना है, और इन्वेस्टर को भी फायदा है। जब किसी प्रोजेक्ट में एंड यूजर ज्यादा आता है, जिस मार्केट में एंड यूजर ज्यादा आएगा, तो इन्वेस्टर जिसकी होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है वो डेफिनेटली अच्छा पैसा बनाएगा, क्योंकि बेचने वाले लोग कम होंगे और डिमांड एंड सप्लाई का गेम होगा ही होगा। 2012, 2013 और 2011, ये तीनों ईयर जिसने देखे हैं रियल एस्टेट के अंदर,
वो समझ जाएगा कि किस तरीके से रियल एस्टेट मार्केट पहले चली थी और किस तरीके से अब चल रही है। हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती रहेगी। मैं ये नहीं बोलूँगा कि 2014 में जिस तरीके से मार्केट डाउन हुई थी उतनी मार्केट यहाँ पे डाउन होगी, क्योंकि आज ना ग्लोबल इकोनॉमी इंडिया की तरफ देख रही है और इंडिया को सपोर्ट कर रही है। गुड़गांव रियल एस्टेट में अभी बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से यहाँ की प्रॉपर्टी के प्राइस जो है एक बार फिर से बूम करेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर बोलूँगा, ऐसा मत करिए कि आपके पास 1 करोड़ रुपए है और आपने 5 जगह पैसा फैला लिया। नहीं, आपको कहीं इन्वेस्ट करना है या आप एंड यूजर हैं, एटलीस्ट इतनी होल्डिंग कैपेसिटी तो रखिए कि उसकी 50-60% पेमेंट आप अपनी जेब से या लोन लेके कर सकें, तभी आप रेजिडेंशियल के अंदर इन्वेस्ट करिए। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन मैं आपको देता हूं, अगर आपके पास इस लेवल का बजट नहीं है कि आप 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ रुपए लगा सकें, तो आपको मैं सजेस्ट करता हूं आप कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर इंटर करिए। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में क्या है कि आज की डेट में अगर आप प्राइस देखोगे, जैसे गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड का एग्जांपल ले लें, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर रीसेल मार्केट में आप जाते हो तो 22 से 25 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट हो गया है। न्यू लॉन्चेस भी 20,000 21,000 के रेट पे हो रहे हैं। वहीं पे जो ऑफिस बिल्डिंग्स हैं वो यहाँ पे रफली रेंटेड के अंदर भी आपको 20,000 के आसपास के रेट पे मिल जाती है। और अगर खाली बिल्डिंग की बात करते हैं, खाली कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो वो तो कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये और भी कम है। मतलब आपको 15,000 के रेट के आसपास में, मतलब उससे थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा ऊपर करके आपको अच्छी खाली प्रॉपर्टीज मिल सकती हैं, आप वो ले सकते हैं। आपको लगता है कि चलो ऑफिस स्पेस नहीं लेना है, तो रिटेल के अच्छे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। अच्छे रिटेल के ऑप्शंस देखिए, वहां पे बस इतना जरूर देखिए बिल्डर की क्रेडिबिलिटी क्या है, किस तरीके का प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, किस लोकेशन पे ला रहे हैं। एक लोकेशन होती है जहां पे प्राइमरी मार्केट चाहिए, जहां पे मतलब बेसिकली नेबरहुड मार्केट चाहिए। अगर वहां पे डेस्टिनेशन मार्केट लेके आ रहे हैं तो फेल हो जाएगी। अगर एक लोकेशन ऐसी है जहां पे डेस्टिनेशन मार्केट सक्सेस हो सकती है, तभी वहां पे डेस्टिनेशन मार्केट चलेगी। तो फिर वहां पे ये देखिए कि बिल्डर का लीजिंग का बैकग्राउंड क्या है, क्या पास्ट में उन्होंने लीजिंग की है या आगे उनका क्या सीरियसनेस है लीजिंग को लेके। क्योंकि जब प्रोजेक्ट बनना स्टार्ट होता है उस टाइम पे जो लीजिंग के लिए थॉट प्रोसेस लेके चलेगा वो उसी के अकॉर्डिंग पूरे प्रोजेक्ट को भी प्लान आउट करेगा, उसी के अकॉर्डिंग शॉप्स को निकालेगा। उसका पर्पज ये नहीं होगा कि केवल मेरे को बेचना है, उसका पर्पज ये होगा कि हमें लोगों को एक राइट प्रोडक्ट देना है, लेकिन एक ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट करना है मार्केट के अंदर जो सालों साल चले। अगर आपको लगता है चलिए रिटेल के अंदर भी आपको नहीं जाना है, तो मैं आपको एक ऑप्शन और देता हूं। अगर आपके पास पैसा भी है और आप रिटेल के अंदर नहीं जाना चाहते हैं, तो फिर एसईओ प्लॉट ले लीजिए आप। एसईओ प्लॉट आपको एक तो इंडिपेंडेंस वाली फीलिंग देते हैं। कैसे? क्योंकि प्लॉट के ओनर आप हैं, कंस्ट्रक्शन आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मतलब अपने अकॉर्डिंग करने का सेंस मेरा ये है कि जब आपके पास टेनेंट अप्रोच करता है, उस टेनेंट की कुछ रिक्वायरमेंट होती है, आपके लीज टर्म फिक्स हो जाते हैं, उस टाइम पे आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे एसईओ प्लॉट हैं जहाँ पे डेवलपर कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहा है, वहां पे आपको कंस्ट्रक्शन करनी है और आपको कंस्ट्रक्शन के लिए उससे टाइम मिल जाएगा। या फिर डेवलपर इस लेवल का होना चाहिए कि वो आपको आज प्लॉट की रजिस्ट्री कर रहा है, उसके बाद आपके प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन वो करेगा, लेकिन आपको लीजिंग भी वो करा के देगा। अगर उस लेवल का डेवलपर है, लीजिंग करा के दे रहा है, तब तो रेडी टू मूव इन और ये जो मतलब जो बिल्डर खुद कंस्ट्रक्शन करके दे रहा है उस टाइप के एसईओ ले सकते हैं। अदरवाइज फिर एसईओ प्लॉट ले लीजिए। एसईओ प्लॉट में आपका जो इंडिपेंडेंट बिल्डिंग के ओनर बनने का सपना है वो पूरा हो जाता है, जो कि ज्यादातर कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर लोग आते हैं, वो मांगते हैं उद्योग बाहर में बिल्डिंग दे दीजिए या कहीं पे बिल्डिंग दे दीजिए जहां पे इंडिपेंडेंट बिल्डिंग हो। देखिए वो बिल्डिंग लीज आउट करना आपके लिए फिर भी मुश्किल होगा। वो एक जो रेगुलर बेसिस पे जो बिजनेस में है, जो इन्वेस्टर है, वो कर सकता है उसको लीज आउट, क्योंकि आपके उद्योग विहार के अंदर एक बिल्डिंग होगी। अब कितने लोग आपको जानते होंगे कि जी आपकी बिल्डिंग खाली हो गई है, अब हम आपको अप्रोच करें, आपको 10 लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा। लेकिन अगर एक एसपीओ प्लॉट आपके पास होगा, वहां पे 10 लोग 10 बिल्डिंग को लीज आउट करने के लिए ऑलरेडी एक्टिव होंगे, बड़ी बड़ी आईपीसीज भी वहां पे एक्टिव होंगी,
ब्रांड्स भी वहाँ पे आ रहे होंगे, तो डेफिनेटली वहाँ के जो बेसिकली स्टाफ होता है उनसे कहीं ना कहीं उनके थ्रू या चैनल पार्टनर्स के थ्रू जिनके थ्रू आप बाई करते हैं उनके थ्रू आपका एसईओ आराम से लीज आउट हो जाएगा। एक बार अपनी बातों को मैं फिर से समराइज कर देता हूँ। देखिए, आज अगर रेजिडेंशियल के अंदर जाना है तो आप 50 से 60% पेइंग कैपेसिटी के साथ जाइए, चाहे वो लोन के साथ हो या आपकी अपनी पॉकेट से हो। अगर आपको लगता है इतना आप पे नहीं कर सकते हैं तो दूसरा ऑप्शन आपके पास है ऑफिस बिल्डिंग में जाने का, जहाँ पे आप खाली ऑफिस भी खरीद सकते हो, प्रीलीज एसेट भी खरीद सकते हो। अगर आप वो भी नहीं करना चाहते हो तो फिर आप रिटेल इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। रिटेल इन्वेस्टमेंट में क्या है कि साइज छोटी होगी, रेट बेशक ज़्यादा होगा, लेकिन आपको कहीं ना कहीं जो है 1-2 करोड़ के अंदर अंदर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट मिल जाती है, जहाँ पे आपको आज के डेट में इजी पेमेंट प्लान भी मिल जाएंगे। हो सकता है 50-50 का पेमेंट प्लान मिल जाए, हो सकता है 60-40 का पेमेंट प्लान मिल जाए। तो इस टाइप के जो पेमेंट प्लान मिल जाने से क्या होगा कि आपके पास जो है एक ब्रीथ इन ब्रीथ आउट भी मिल जाएगा और आपका जो पैसा है उतने ही पैसे में एक आप अच्छी रिटर्न ले सकते हैं। मतलब एक रिटेल प्रॉपर्टी अगर आप लेते हैं और इनिशियल स्टेज से आप अपने पास रखते हैं तो मैं ये बोल रहा हूँ कि वहाँ पे आप 6 से लेके 8% तक का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको इंडिपेंडेंट बिल्डिंग लेनी है, आपके पास पैसा इससे ज़्यादा है, आपकी होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है, तो मैं फिर से बोलूँगा आप एससीओ प्लॉट के अंदर जाइए या एससीओ खरीद लीजिए, क्योंकि रेडी एससीओज आप खरीदने जाएंगे तो वो तो 20 करोड़ 25 करोड़ के आसपास की रेंज में मिलते हैं। आपको अगर 4 से 5 करोड़ की रेंज में कुछ एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करनी है तो कहीं पे भी आप एक अच्छी लोकेशन देख के एससीओ प्लॉट खरीद लीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरे से कंसल्ट करना है, आप हमारे नंबर्स पर कॉल करिए, हम आपको प्रॉपर्ली आपकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए आपको गाइड करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपने लव्ड वन के साथ इसको शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।